गुड मॉर्निंग एट क्लास। यस, पिछले उसमें आपने फॉर्मेटिव असेसमेंट फर्स्ट में यण संधि के कुछ एग्जाम्पल और वर्षा ऋतु पर कुछ वाक्य सरल संस्कृत में और सुभाषतानी पाठ के 2 श्लोकों का अर्थ लिखना है, वो कर लिया होगा। ठीक है, अब आप चैप्टर 6 सुने प्रदूषणम, और 6 चैप्टर से पहले इसमें परस्मैपद धातु आत्मनेपद धातुओं के बारे में चर्चा की गई है। जो ग्रामर का पोर्शन है वो ये दे रखा है, तो इसमें हार्ड वर्ड मीनिंगों के साथ में इसको डाला है, इसको आपने लर्न कर लिया होगा। परस्मैपद धातु वो कहलाती हैं जो जिनका फल दूसरे के लिए होता है या दूसरे के लिए काम में ली जाती हैं, तो उनका लट लकार में ती तय अंति जोड़ करके लिखते हैं, लिखती लिखत लिखंती। आत्मनेपद धातु जो स्वयं के लिए जिसका क्रियाफल होता है वह आत्मनेपद धातु कहलाती है। ते ते अंते, इस प्रकार से सेवते 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 सेवंते, इस प्रकार ये चलती हैं। कुछ क्रियाएं उभयपदी भी होती हैं जो आत्मनेपदी और परस्मैपद दोनों धातुओं के लिए, इनमें उभयपद में यानी दोनों के लिए काम में ली जाती हैं। जैसे याचती, करोति, कुर्ते, चोरयति, ये इस प्रकार होती है। हार्ड वर्ड मीनिंग इधर दे रखे हैं, आपने लर्न कर लिए होंगे। अब आप हिंदी चैप्टर का प्रदूषण का जो 6 चैप्टर है उसका हिंदी अर्थ सुने ध्यान से। न केवलम अस्माकं देशे अपितु संपूर्ण जगते प्रदूषण से आधिक्य वर्तते। न केवल हमारे देश में अपितु पूरे संसार में प्रदूषण अधिक होता है, अधिक बढ़ रहा है या अधिक है। ग्रामेषु तो प्रदूषण न्यूनता दृश्यते, गाँव में तो प्रदूषण बहुत कम दिखाई देता है। परम लेकिन अस्माकं नगरेषु महानगरेषु च प्रदूषण समस्या आधिक्येन वर्धते, लेकिन हमारे नगरों में और बड़े बड़े शहरों में तो प्रदूषण की समस्या बहुत अधिक बढ़ गई है। अतः आज तो समस्तम पर्यावरणम प्रदूषण युक्तम दृश्यते, आज तो समस्त पूरा पर्यावरण प्रदूषित युक्त दिखाई देता है। प्रदूषणानि नाना विधानि भवन्ति, प्रदूषण में अनेक विधियों से होता है। यथा जैसे वायु प्रदूषण, वायु में अवांछित पदार्थों मिलना, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण, मृदा यानी मिट्टी का भी प्रदूषण हो रहा है। अस्माकं नगरेषु बहूनि वाहनानि मार्गेषु सरणीषु च तीव्रतया धावन्ति, हमारे शहरों में बहुत वाहन गाड़ियाँ रास्तों में सरणीषु सड़कों पर तीव्र गति से यानी तेज़ी से दौड़ती हैं। तानि वे सब वाहनानि दुर्गंध में दूषितम से धूम्रम त्यजन्ति, वे सब वाहन दुर्गंध युक्त यानी बुरी गंध, दुर्गंध युक्त दूषित बुरा च धूम्रम त्यजन्ति, धुआं त्यागती हैं। तेन धूम्रेण प्रातः साय च समस्त वायुमंडलम धूम्रमय भवति, और उससे उस धुआं से सुबह और शाम समस्त वायुमंडल, पूरा वायुमंडल धुआं से हो जाता है या धुआं में होता है। तेन अस्माकं प्राणवायु दूषित भूत्वा अतः अंतः प्रसति, तेन हृदय रोगा नेत्रा विकरा च भवन्ति, और उस हमारे प्राणवायु दूषित होकर के यानी ऑक्सीजन दूषित होकर के हमारे अंतः प्रसति, हमारे अंदर प्रवेश करती है। तेन जिससे हृदय रोग, हार्ट पेशेंट जिसको कहते हैं, हृदय रोग, नेत्र विकारा और आँखों का रोग भी होता है। अतः स्वास्थ्य हानि भवति, इसलिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। नगरेषु वृक्षाणाम अभावे भवति, नगरों में वृक्षों का अभाव होता है या कमी होती है। अतः वायु शुद्धि अपि न भवति, इसलिए वायु शुद्ध नहीं होती है। शुद्धम वायु बिना प्राणिनः अस्वस्था रुग्णाश्च जायन्ते, और शुद्ध वायु के बिना प्राणी यानी मानव अस्वस्थ होते हैं और रोगी होते हैं। जल प्रदूषणम अपि सर्वत्र आधिक्येन दृश्यते, जल प्रदूषण भी सभी जगह अधिकता से दिखाई देता है। नगरेषु उद्योगशालानां प्रदूषितम जलम नालकानां
नालानां च माध्यमेन जलाशयम गंगा यमुना जलभि प्रदूषयति। और नगरों में कारखाने, बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ प्रदूषित जल को नालियों के माध्यम से, बड़े बड़े नालों के माध्यम से जलाशयम गंगा यमुना और तालाबों में या गंगा यमुना का जल भी प्रदूषित करते हैं या हो गया है। तत्प्रदूषितम जलम पीत्वा, उस जल को पी करके, प्रदूषित युक्त जल को पी करके मनुष्य पशवे पक्षिणः च रुग्णा भवन्ति, मनुष्य पशु पक्षी सभी रोगी या रोगग्रस्त होते हैं। सांप्रतम वनानां छेदनम वृक्षाणां अभावो अपि, और अब इस समय वनों का छेदन यानी कटाई, वृक्षों का अभाव भी संलक्ष्यते अतिवृष्टि है, ये अभाव में हमारा जो लक्ष्य है अतिवृष्टि ही संलक्ष्यते है अतिवृष्टि न भवति, और इससे वर्षा भी नहीं होती है। तेन, जिससे नगरेषु अनावृष्टि प्रकोपो वर्धते, इसलिए बड़े बड़े शहरों में सूखा का प्रकोप बढ़ता जा रहा है या वर्षा कमी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। नगरेषु बहुसंख्यानां वाहनानां चलेन तेषां ध्वनि उत्पादकै यंत्रालानां कोलाहलेन सर्व वायुमंडलम गुंजितम भवति। नगरों में बहुसंख्या में यानी बहुत अधिक संख्या में वाहनों के चलने से, उनकी ध्वनि के उत्पन्न होने से, और यंत्रालानाम और कल कारखाने के शोरगुल से सभी वायुमंडल गुंजित होता है, यानी ध्वनि से गुंजायमान होता है। तेषां तीव्र ध्वनिना अस्माकं कर्णयो अतः भागम प्रदूषितम भवति, और उस तीव्र ध्वनि से हमारा जो कान है वो अंतः भाग है प्रदूषित भवति, वो उनका अंदर का भाग प्रदूषित होता है। अतः कर्ण रोगा जायन्ते, इसलिए वो कान के रोगी भी हो जाते हैं। मृदा प्रदूषणम अपि नगरेषु आधिक्येन दृश्यते। जना गृह स्थितं मलिनां कर्तितानां फलानां सकानां च आवरणानि मार्गेषु नलकासु च निक्षन्ति, और मिट्टी जो हमारी है वो भी प्रदूषित है, नगरों के अधिक दिखाई देती है, यानी शहरों में जो मिट्टी है वह भी प्रदूषित हो गई है। गृह स्थितम, घरों में, मलिनताम कर्तितानाम फलानाम, यानी घरों में गंदगी, घरों की गंदगी और कटे हुए फल सब्जी च आवरणानि, उनके आवरण यानी उनके अवशेष पदार्थ, मार्गेषु रास्तों में, नालकासु नालियों में, च निक्षंपति गिरा देते हैं। जना मार्गेषु सिटबंती, लोग रास्तों में थूकते हैं। मलमूत्रम च त्यजन्ति, और मलमूत्र का भी त्याग करते हैं। अतः मृतको अपि दूषिता भवति, इसलिए मिट्टी भी दूषित हो गई है या दूषित होती है। ते एव दूषिता धूलकणा वायु वेगेन उद्गम्य, इसलिए वे सब दूषित धूल के कण वायु में मिल करके और ऊपर उठ करके हमारी ऑक्सीजन के साथ हमारी ऑक्सीजन या वायुमंडल को भी प्रदूषित करते हैं। अतः अस्माकं स्वास्थ्यम नश्यन्ति, इसलिए हमारा स्वास्थ्य को हानि हो रही है या स्वास्थ्य की हानि होती है। ठीक है, सबको अब ये हिंदी लर्न करना है, हिंदी अर्थ, और पहले वीडियो को ध्यान से सुनना, फिर हिंदी को, इस चैप्टर को पढ़ना, हिंदी को याद करना, उसके बाद में आपको लिखना है। बहुत बहुत धन्यवाद।